हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए FACT द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनको लिमिटेड की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट ला रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। यहाँ पे से मल्टीपल जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बहुत अच्छी बात है। हम BC कंपनी में काम करते हैं। तो आप सब जो लोग इंटरेस्टेड है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक PSU है, पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल डिवीजन है फैक्ट की। उसमें से एक डिवीजन है फेडो, दैट इज द फैक्ट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे से देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो कि मल्टीपल जॉब्स के लिए आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, फैक्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है। सैलरी हमेशा सही टाइम पे आती है और कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव भी काफ़ी रहता है। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, और देखिए मल्टीपल जॉब के लिए वैकेंसी है। यूजुअली कोई भी कंपनी देखिए ऐसी वैकेंसी तब निकालती है जब उसके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है। और आज के टाइम में अच्छी बात यह है कि नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आजकल आपको अक्सर ये जो PSUs होती हैं उसमें से वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादातर वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल ही रहती हैं, क्योंकि हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से ही हायरिंग की जाती है। जब तक प्रोजेक्ट चलता है आपको रखा जाता है, उसके बाद अगर आपकी जॉब पसंद आती है, अगर रिक्वायरमेंट होती है आगे, तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वरना यूजुअली आपको हटा दिया जाता है। ठीक है, वो खुद आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आता है। पोस्टें बहुत सारी है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। पहले बात करते हैं, पोस्ट है DGM, डिप्टी जनरल मैनेजर मैकेनिकल के लिए। BTech इन मैकेनिकल मांग लिया गया है, लेकिन अगर हाईली एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक है, विथ मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा, जहाँ पे डिज़ाइन, कंसल्टेंट, EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपका LEPCC, जो आपका लमसम मोड होता है। इसी के अलावा एक्सपीरियंस इन ASME सेक्टर 8, इसका सेक्शन 8 में आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसी के अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कंपनी में यानी कि फैक्ट में आपको BOQ, टेंडर डॉक्यूमेंट और वेंडर डॉक्यूमेंट, इन सबकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेम गोस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए भी DGM इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको और थोड़ी बहुत SLD जो होती है, आपको SLD बोले तो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल वाले जान रहे होंगे, उसका यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और अगेन ऑटोकैड की जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पोस्ट है DGM की, डिप्टी जनरल डिज़ाइन की। ठीक है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। BTech सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको प्लांट की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट ज़्यादातर प्लांट्स में काम करती है। ठीक, इनके पास प्लांट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे केरला में है, बहुत सारे केरला के बाहर भी हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको उसके लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। इसी के अलावा आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिज़ाइन, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ETABS और स्टार्ट प्रो की जानकारी है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोसेस इंजीनियर के लिए। प्रोसेस में हमेशा केमिकल वाले ही जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस में एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है इंजीनियर डिज़ाइन की। यहाँ पे अगर आपने BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। फिर है इंजीनियरिंग डिज़ाइन मैकेनिकल पाइपिंग। यहाँ पे आपके पास अगर BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। फिर डिज़ाइन इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है। सेम यहाँ पे क्राइटेरिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन में BTech होना चाहिए विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन में अगर आपके पास डिप्लोमा है उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग लिया गया है सिविल और स्ट्रक्चर ड्राइंग में। इसी के अलावा RCC स्टील ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड द फील्ड ऑफ fertilizers, chemical, petrochemical, oil and gas sector, industrial or in large establishment, engagement in construction infrastructure projects, proficiency in CAD is a essential requirement। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एग्जीक्यूशन की जानकारी होनी चाहिए, खासतौर से प्लांट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम आपकी मशीन फाउंडेशन होती है, बस वही देखना होता है। ठीक है, और उसका ऑटोकैड थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। हाँ, मेन क्या होता है, आपका लेवल, लोकेशन, ये सबसे ज़्यादा मेन करता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट में देखिए बहुत सारी आपकी इंडिविजुअल फाउंडेशन बनानी होती है, उनकी लोकेशन और जो उनका लेवल है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पोस्ट आ रही है RCM के लिए, रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर। वहाँ पे अगर BTech इन सिविल इंजीनियरिंग है तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। जो मेरी पोस्ट है इस कंपनी में वो भी RCM की ही है, लेकिन मैं कोई दूसरी साइट देखता हूँ, ये किसी और साइट के लिए होगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे इंजीनियर मैकेनिकल की डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। इसी के अलावा एनडीटी यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से वैकेंसी है इंजीनियर सिविल की। यहाँ पे अगर डिग्री है और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपके पास डिग्री है और अगर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है सेफ्टी में तो उस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर साइट सुपरवाइजर मैकेनिकल के हैं जहाँ पे डिप्लोमा में मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर साइट सुपरवाइजर सिविल की वैकेंसी है, यहाँ पे आपसे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल में बट मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, अपने हिसाब से भर के पढ़ के आप लोग भर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे आपको ऑफिशियली ही जाएगी जो कि पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपको ऑनलाइन के बाद उसे ऑफलाइन उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। जो आपकी पोस्ट है बेसिकली वो केरला स्टेट के बाहर रहेगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है पैन इंडिया रहती है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रोजेक्ट जो है वो केरला के बाहर ही रहेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो अपने हिसाब से आप सबकी एज लिमिट देख सकते हैं। डिप्टी मैनेजर डिज़ाइन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर है। आरसीएम के लिए 45 एज लिमिट है। सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 35 एज लिमिट है। इंजीनियर डिज़ाइन के लिए 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो आरसीएम लेवल पे आपको 49,000 से लेके 57,000 के बीच में मिल जाएगी। इंजीनियर सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो 31,000 से लेके 37,000 के बीच में मिल जाएगी। इंजीनियर डिज़ाइन से लेके 33,000 से लेके 37,000 के बीच में मिल जाएगी। डिप्टी मैनेजर डिज़ाइन में आपको सैलरी 40,000 से लेके 50,000 के बीच में मिल जाएगी। इंजीनियर लेवल पे आपको 35,000 से लेके 41,000 के लेवल पे यहाँ पे मिल जाएगी। साइट सुपरवाइजर के लिए 29,000 से लेके 33,000 मिल जाएगी। ड्राफ्ट्समैन के लिए 26,000 से लेके 33,000 के बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अपने हिसाब से आप सब देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको हर साल के हिसाब से 3% का जो इंक्रीमेंट होता है वो आपको मिलता जाएगा। इसी के अलावा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, अगर बढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाता है तो उस केस में आपको 3% का जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो लगेगा। इसके अलावा लीव, पीएफ, ईएसआईसी, एक्सीडेंटल अश्योरेंस, टीएडीए अगर ऑफिशियल टूर पे है तभी मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यूजुअली इंटरव्यू होता है, अक्सर ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है या ऑफलाइन हो जाता है। पहले आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट होते हो आपके पास मेल या कॉल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक फॉर्म ऑनलाइन है जो कि आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, फिर उसका एक ऑफलाइन फॉर्म है उसे भी भर के आपको प्रिंट आउट लेके उसकी हार्ड कॉपी भेज देनी है। हार्ड कॉपी में क्या क्या लगाना है तो अपने 10th-12th की मार्कशीट लगा देनी है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो, सैलरी स्लिप अगर है तो, ये सब आपको लगा के इस एड्रेस पे भेज देना है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ एजीएम एचआर डिपार्टमेंट, फेडो बिल्डिंग, फैक्ट उद्योग मंडल, तो यहाँ पे आपको जाने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 28 मई रहने वाली है फॉर्म भरने की, और जो आपका पोस्ट पहुंच जाना चाहिए 27 मई तक आपका फॉर्म यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो लोग चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं as soon as possible। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।